स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से हर वक्त खबरों की तलाश में रहता है कि आपके जो बयानात हैं जो आप अपने ही मुल्क के खिलाफ देते हैं, अपने मुल्क की शख्सियात, अपने मुल्क के इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, वो जो हमसाया मुल्क है भारत, जिसके पेट में बड़ा दर्द उठता है जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है, हमसाया मुल्क भारत आपके बयानात को अपनी हेडलाइंस की जीनत बनाता है। अगर दुश्मन आपकी जो बातें हैं उनको हेडलाइंस की जीनत बनाएगा तो किसी तौर पर भी कुछ तमगा हासिल करने के शेख हसीना वाजिद 15 साल से तकरीबन रूल कर रही थी। अब आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं जो आज हुई है? चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि एक बहुत सिग्निफिकेंट वाकया हुआ बांग्लादेश के अंदर। उसकी वजह ये है कि दिस विल सेट अप द मोड इन द रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया। वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। शेख हसीना हिंडन एयरबेस के भीतर ही हैं। वो उनका विमान उतर चुका है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक सेफ हाउस में मूव किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए सेना के सबसे घातक कमांडो में से एक माने जाने वाले गरुड़ कमांडो को लगाया गया है। टेबल टॉक के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। इसे क्योंकि पाकिस्तान देख लें कई लड़ाई झगड़े के बगैर कायदे आजम ने थ्रू डायलॉग्स लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मसले का हल जो है ना वो इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप कम्युनिकेशन करें और टेबल टॉक के थ्रू उसका हल निकाला जाता। ये तरीका गलत था उनका और मैं तो इसको कंडेम ही करूँगी। मेरा ख्याल है जो कुर्बानी देते हैं उनको याद रखना चाहिए और उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, ठीक। जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया तो एक जो बेसिक सेंटिमेंट्स थे बजाय बेहतरी की तरफ जाते। मैं चीमा साहब हमेशा इस चीज पर बिलीव करता हूँ कि आप जब तक रियल ग्रास रूट इशू को सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह होगा। नहीं याद करेंगे, देखनी पड़ सकती है क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी जो भी बांग्लादेश, हाँ, जो बांग्लादेश में है ये शक्ल बननी। इसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के। देखें, आपने शेख हसीना उसकी वाजिद की बात की, आप देखें है कौन वो। सबसे पहली बात है कि वो है कौन, किसकी बेटी है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो वो अभी उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सारी गेम रचाई। इंडिया के जरिए वो आई, इंडिया लाने वाला उससे सब कुछ करने वाले। बैक पे कौन है पहले ये देखे ना, उसकी बैक पे कौन है। लेकिन वो तो वोटिंग सिस्टम से आई ना। वोटिंग छोड़ दे, वोट अगर वहाँ वोटिंग में धांधली होती तो इस पर एक अलग से इशू खड़ा होता, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। अवामी में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। कहा एनओसी ना मिला तो डी चौक में मैदान सजाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान बोले बानी पीटीआई ने कहा चढ़ाई नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं। मुखालिफाना रवैये पर मज़ाहमत का इशारा भी दे दिया। क्रिएट होते हैं, ठीक है। कंट्री लेवल पे आपके इक्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। आपकी इकोनॉमी जो है वो जो है ना डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो बैकडोर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर खुशी मनाने की बजाय ना कहने चाहिए था कि कोई टेबल टॉक के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। इसे क्योंकि पाकिस्तान देख लें कई लड़ाई झगड़े के बगैर कायदे आजम ने थ्रू डायलॉग्स लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मसले का हल जो है ना वो इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप कम्युनिकेशन करें और टेबल टॉक के थ्रू उसका हल निकाला जाता। ये तरीका गलत था उनका और मैं तो इसको कंडेम ही करूँगी। शेख हसीना चली गई हैं अपनी बहन के साथ इंडिया, वो वहाँ लैंड हो चुके हैं, इस बारे में क्या कहते हैं आप? अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से गई हैं, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गई हैं या किस तरह से गई हैं? अगर आप इस पे थोड़ा एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गए, क्योंकि एक तो उनकी फ्रेंडशिप इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उनको सबसे पहला जो मुल्क नज़र आया वो इंडिया नज़र आया, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर लैंड हो गई इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम कंट्री को चाहिए कि बजाय इसके कि इंडिया उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था उन्हें, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो हम मुस्लिम भी हैं, ठीक है ना। तो मुस्लिम बेस पे भी और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा भी रहा है,
ठीक है, और हमारे नेबर्स भी हैं, तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ इंडिया की निस्बत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। उस बेचारी पे मतलब ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो हमसे ज़्यादा ट्रस्ट इंडिया पे कर रही है। वो उन्होंने हमारे अगेंस्ट 1971 की जंग जो थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही थी ना, तो उन्होंने उस जंग में लड़ने वालों के लिए जो है वो 30% रिजर्वेशन सीट्स जॉब का कोटा था वो रखा था। 1971 जैसी कोई सिचुएशन देखनी पड़ सकती है, और देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी जो भी बांग्लादेश जो बांग्लादेश में है, ये शक्ल बननी है। ये पंजाब में भी बननी है, बलोचिस्तान में भी बननी है, सिंध में भी बननी है, और इसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये बन नहीं, ऐसा तो नहीं बन तो नहीं जाना चाहिए, ये तो मुतालबात हल होने चाहिए। तो बांग्लादेश जैसे आप 35 साल से इस मुल्क में हो क्या रहे हैं हमारे साथ, कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं ये लोग इतनी देर से। अभी ये पीछे गवर्नमेंट गई है, एक रात में इन्होंने मुल्क को पटक दिया जमीन पे। 155 रुपए में पेट्रोल डलवाता था, ठीक है, 187 रुपए का डॉलर था। इन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, ये डिफॉल्ट हो रहा था, उन्होंने उठा के उसको जमीन पे पटक दिया। हर बंदा बलक रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है। इतनी ज्यादा यहाँ पर देखे ना खुदकशियां हो रही हैं, किसी दौर में हुई हैं। बिजली के बिलों को लेके बस सिर्फ बिजली गुर्बत की वजह से हो रही है, रोजगार नहीं है। ठीक है जी, एक ही क्लास है जो बैठी हुई है, वो 35-40 साल से, यानी ये इन्वायरमेंट बांग्लादेश जैसा ही बनता नजर जा रहा है। और इसको वो निकलना पड़ेगा, इस कौम में निकलना है। साला शेख हसीना जो है इन्हें बिलाखिर मुल्क छोड़ना पड़ा है। कॉलेज के निहत्ते लड़कों की जानिब से कोटा सिस्टम के खिलाफ आपको पता है तहरीक चल रही थी, जिसने जमहूरी डिक्टेटर हसीना वाजिद का बोरिया बिस्तर आखिरकार गोल कर दिया। हट दर्मी कह लें, अकड़ कह लें, और हट दर्मी अकड़ का जो अंजाम होता है ज़ाहिरी बात है वही हसीना वाजिद का भी होना था और वही हुआ। ये हसीना वाजिद जो सियासी मुखालिफिन का वजूद तक बर्दाश्त नहीं करती थी, सब इनकी फितरत से वाकिफ़ हैं। अभी नहीं हसीना वाजिद को ढाका ने बर्दाश्त करने से बिलाखिर इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद जाने से पहले शायद अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन देख लें कि उन्हें ये मोहलत भी नहीं मिली और वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। वो आपने सुना होगा ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो कोटा सिस्टम है इसके खिलाफ उठ खड़े होने वाले जो तलबा हैं, उन्होंने इस तहरीक के दौरान हसीना वाजिद और उनकी जो बरसर इक़्तिदार जमात है अवामी लीग, उसके कारकुनान की आपने देखा कि गालियाँ भी खाईं, गोलियां लाठियां भी खाईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटे और मौक़िफ़ पे कायम रहे। मौक़िफ़ क्या था इनका? मौक़िफ़ सिर्फ यही था कि मुलाजमतों में बानियाने बांग्लादेश कहलाने वालों की औलादों को मुलाजमतों में कोटा देना ज़्यादती है, और कह लें कि ताकत के नशे में चूर, बदमस्त, कौम परस्त ये जो हसीना वाजिद है, इन्होंने अपने सख्त गिर वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तरह ताकत का बहुत ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल किया, कर्फ्यू लगाया, फौज को एहतजाजी तलबा पे गोली चलाने की खुली इजाज़त तक दी, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं उन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।